दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम स्टडी आई के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म, जो इसका कल नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम डेली बेसिस पर आपके लिए लाते रहते हैं। तो हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। रिलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन 101% आता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, एसएससी का, रेलवे का, आरआरबी, पुलिस, किसी का भी एग्जाम दो, बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन 101% एग्जाम्स में आता ही है। तो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा, जो बौद्ध धर्म है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म था। ये उत्पन्न कहाँ हुआ था? भारत में उत्पन्न हुआ था। फिर म्यांमार, श्रीलंका, जापान, चीन, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों में आग की तरह फैल गया। देखो इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म क्या है? दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। उत्पन्न कहाँ हुआ था? भारत में उत्पन्न हुआ था। फिर उसके बाद म्यांमार, श्रीलंका, जापान, चीन, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों में जल्द से जल्द, यूं कहें कि आग की तरह फैलता गया। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध। देखो जो अब हम डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ तथ्य। जो गौतम बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो अब हम उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। देखो जो गौतम बुद्ध थे क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध के नाम से जाने जाने से पहले उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। देखो दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। मैंने आपको यहाँ पे अभी डिस्कस किया है कि बुद्ध के नाम से जाने जाने से पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, आधुनिक दिन नेपाल में, और पिता उनके शुद्धोदन, माता माया देवी के यहाँ हुआ था। वह उनकी एकमात्र संतान थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके पिता राजा थे, राजा शुद्धोदन, और माता उनकी माता महादेवी के यहाँ हुआ था। उनके वो एकमात्र संतान थे। याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था, माता का नाम महादेवी था। उनकी मृत्यु 806 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर साल वृक्ष के नीचे, आधुनिक गोरखपुर यूपी के पास हुई थी। कुशीनगर लक्षवी साम्राज्य का हिस्सा था। जो इनके पिता हैं वो लक्षवी साम्राज्य से बिलोंग करते थे। उनकी जो मृत्यु है 806 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में साल वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ पर? आधुनिक गोरखपुर में हुई थी। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा जहाँ तक है। देखो आध्यात्मिक मार्ग, अब क्या था? आध्यात्मिक मार्ग पर शुरू होने से पहले उनका विवाह यशोदा से हुआ। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। उनके राहुल नाम का एक बेटा था। वे सांसारिक जीवन में बांधने से असमर्थ थे। मतलब वे अपने सांसारिक जीवन में ले जाने, या मतलब वो ध्यान करना चाहते थे, उससे वो उन्हें बांधने में असमर्थ थे। उनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों याद रखिएगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पत्नी और पुत्र का नाम पूछ लिया जाता है। उनके जीवन में सबसे प्रमुख और प्रथम शिक्षक कौन थे? आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र थे। उनके जीवन के जो प्रथम शिक्षक हैं, एग्जाम्स में एसएससी में सीधा पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के प्रथम शिक्षक कौन थे? अगर प्रथम शिक्षक पूछा जाए तो आलार कलाम बताना है आपको, और जो उसके बाद जो शिक्षक थे वो कौन से? उद्दक रामपुत्र थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ आध्यात्मिक यात्रा, सत्य की खोज और दुखों की समाप्ति के रूप में किया। मतलब 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने आध्यात्मिक यात्रा की खोज, मतलब वो बाहर निकल गए और उन्होंने क्या? सत्य की खोज की। सत्य क्या है और दुखों की समाप्ति कैसे की जा सकती है, इसकी खोज में वो अपने महल से बाहर निकल गए। उनके जीवन
उनके जीवन की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। जो बौद्ध धर्म में जो बुद्ध अपने महल से बाहर निकले थे उसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में आता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है। जो बौद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, घर से बाहर निकले थे, अपने महल से बाहर निकले थे, उसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने बौद्ध बनकर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखो गौतम बुद्ध को कितनी वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह एक पीपल यानी बरगद के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ध्यान कर रहे थे। वो ध्यान कहाँ पर कर रहे थे? उनको कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्ध को, गौतम बुद्ध को। इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है और इस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। जो देखो जिस पीपल के वृक्ष के नीचे जो बौद्ध धर्म मतलब गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो वो पीपल का वृक्ष था ना उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और वो जो स्थान था उसको बोध गया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बैसाख मास की पूर्णिमा को बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो बैसाख की पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों इंटरलिंक कीजिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब और कैसे। 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर साल वृक्ष के पीपल देखो 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप इंटरलिंक कीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। आप सीधे यहाँ से डिस्कस कीजिएगा। 35 वर्ष की आयु थी, पीपल वृक्ष था, निरंजना नदी का तट था, बैसाख पूर्णिमा का दिन था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है धर्म चक्र पर। देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम धर्म चक्र प्रचार। बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना है जो उनका पहला उपदेश है। देखो जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रचार के नाम से जाना जाता है। यह आयोजन सारनाथ आधुनिक वाराणसी में उनका पहला उपदेश था। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अब वो सारनाथ को अब किस नाम से जाना जाता है? वाराणसी नाम से जाना जाता है। देखो बिंबिसार अजातशत्रु बुद्ध के उल्लेखित शासक एवं शिष्य थे। देखो बौद्ध धर्म के बहुत कुछ शासकों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो कितना अच्छा बौद्ध धर्म था, उनको शासकों को भी पसंद आया। अजातशत्रु बिंबिसार उनके प्रमुख शिष्य और शासक थे, मतलब वो राजा भी थे और उनके बौद्ध धर्म के बौद्ध के गौतम बुद्ध के शिष्य भी थे। देखो भिक्षु या भिक्षु भिखारी ऐसे भिक्षु थे जिन्हें अपना सादा जीवन जीने के लिए भौतिकवादी जीवन को त्याग दिया था। कुछ ऐसे भिक्षु थे जिन्होंने अपना सादा जीवन जीने के लिए अपने आध्यात्मिक गुणों को त्याग दिया था। बौद्ध धर्म के कुछ प्रसिद्ध भिक्षु सरीपुत, आनंद, महाकश्या, अनुराधा, उपाली और राहुल थे। ये बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख भिक्षुक हैं। देखो वर्धमान महावीर जैन धर्म गौतम बुद्ध के समकालीन थे। देखो जो वर्धमान है, जो जैन धर्म है, वो किसके समकालीन था? गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म के समकालीन था। जो जैन धर्म है वो किसके समकालीन था? बौद्ध धर्म के समकालीन था। देखो दोस्तों ये है गौतम बुद्ध की इमेज। गौतम बुद्ध ये हैं गौतम बुद्ध। यही ऐसा धर्म था जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा और म्यांमार, श्रीलंका, जापान, चीन, वियतनाम, थाईलैंड में आग की तरह फैला था। और चीन की ज़्यादातर आबादी आज भी बौद्ध धर्म का पालन करती है। दोस्तों नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की समय रेखा, मतलब बौद्ध धर्म में किस समय क्या हुआ। 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। उनकी मृत्यु कब हुई? 463 ईसा पूर्व में उनकी क्या हुई? मृत्यु 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। देखो अब यहाँ से आपको एक इतना अच्छा पाई चार्ट दिया जा रहा है, यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए। 563 ईसा पूर्व में
सिद्धार्थ का जन्म हुआ, यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 483 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ की मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है देखो 483 ईसा पूर्व पहली बौद्ध परिषद हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, राजगहा में पहली बौद्ध परिषद हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी ये भी बता देता हूँ, अजातशत्रु के नेतृत्व में हुई थी पहली बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के नेतृत्व में हुई थी। राजगहा अजातशत्रु के नेतृत्व में हुई थी। दूसरी बौद्ध परिषद कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध परिषद हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी, दूसरी जो बौद्ध परिषद हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। शासक कौन था, कालाशोक शासन था। कौन था, कालाशोक वहाँ पे क्या था, शासक था कालाशोक। ये दूसरी बौद्ध, देखो पहली बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व बौद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। शासक कौन था, अजातशत्रु था। दूसरी बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व में हुई, कहाँ पर हुई, वैशाली में हुई। शासक कौन था, कालाशोक वहाँ पे शासन था, मतलब वो राजा था। अब देखो तीसरी बौद्ध परिषद देखते हैं। जो तीसरी बौद्ध परिषद है 250 ईसा पूर्व में हुई थी। 250 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र। 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। देखो 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। शासक कौन था, अशोक था। मतलब 250 ईसा पूर्व में जो हुई थी इसके शासक कौन था, अशोक था। अब आती है चौथी बौद्ध समिति। जो चौथी हुई थी वो 72 ईसा पूर्व में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन चौथी कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। तब शासक कौन था, कनिष्क शासन था। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जो तीसरी बौद्ध परिषद है 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। किस शासक कौन था, मतलब उस वक्त राजा कौन था, किस राजा ने करवाई, अशोक ने करवाई थी। जो चौथी है 72 ईसा पूर्व में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। शासक कौन था, मतलब कौन सा राजा था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रतीक। दोस्तों यहाँ से एग्जाम्स में 101% एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो शुरू करते हैं। उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। बौद्ध धर्म का जन्म कमल और बैल, मतलब जो बौद्ध धर्म का जो जन्म था उसको किस रूप में निरूपित किया गया, कमल के रूप में निरूपित किया गया। महान स्थान मतलब महाभिनिष्क्रमण, घर से बाहर गौतम बुद्ध के महल छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने महल किस पे छोड़ा था, घोड़े पर जाके महल छोड़ा था। जन्म हुआ था कमल के फूल पर हुआ था उनका जन्म। और आत्मज्ञान मतलब निर्माण क्या हुआ, निर्माण मतलब सांसारिक दुखों को त्याग कर चले जाना, बोधि वृक्ष के नीचे निर्माण हुआ था। आत्मज्ञान मतलब निर्माण की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। पीपल का वृक्ष था, परंतु जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। निरंजना नदी का तट था, 35 वर्ष की आयु थी, तब बौद्ध धर्म को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था ना, उसको कैसे पहिए के नाम पहिया कहा गया, उसका जो प्रतीक था पहिया रखा गया, और धर्म चक्र परिवर्तनम कहा गया। पहला उपदेश सारनाथ में आधुनिक वाराणसी में दिया था गौतम बुद्ध ने, और जो पहला उपदेश था पहिए के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तनम अर्थात पूरा परिवर्तन सा ला दिया था गौतम बुद्ध ने, उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। मृत्यु मतलब परिनिर्वाण को, स्तूप जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उनका निर्माण की प्राप्ति हुई थी, तो तब उसके बाद उनके शरीर को 8 बराबर हिस्सों में बांटकर उनकी जगह स्तूप का निर्माण करवाया गया गौतम बुद्ध की। देखो दोस्तों यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% मिलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म
किस प्रतीक चिन्ह के पर था, तो कमल का और बैल के था। और देखो प्रथम प्रधान मतलब महाभिनिष्क्रमण, जब वो घर से बाहर निकले तो घोड़े पर निकले थे, उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आत्मज्ञान निर्वाण बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, 35 वर्ष की आयु थी। देखो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा 35 वर्ष की आयु थी। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, पहिया दिया। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। मृत्यु हुई तो उसको स्तूप के नाम से जाना जाता है, मृत्यु को स्तूप के नाम से। देखो बौद्ध दर्शन, अब हम पढ़ते हैं बौद्ध दर्शन क्या था। बौद्ध धर्म में 4 महान सत्य हैं। बौद्ध धर्म में 4 महान सत्य हैं। बौद्ध धर्म में 8 गुना पथ और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। याद रखिएगा 4 महाव्रत हैं, 8 गुना पथ हैं और 3 रत्न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 4 महान सत्य क्या हैं। देखो 4 महान सत्य क्या है, संसार दुखों से भरा है। देखो जो 4 महान सत्य हैं उसमें पहला क्या है, संसार दुखों से भरा है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जो संसार है दुखों से भरा है। इच्छा ही सभी दुखों का मूल कारण है। इच्छा ही, हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, हमें ये गाड़ी चाहिए, परंतु हमारे पास उतनी पैसे नहीं होते कि हम ले सके, तो वो दुख होता है। वो इच्छा, अगर हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होगी तो दुख जरूर ही उत्पन्न होगा। तो इच्छा ही सभी दुखों का क्या है, मूल कारण क्या है, इच्छा ही है। दुख पर विजय प्राप्त कर इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर दुख पर तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले इच्छा को समाप्त कर दो, इच्छा को मार दो। ठीक है। बौद्ध धर्म में 8 गुना पथ का पालन करने इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध धर्म में 8 गुना पथ है, उस पर पालन करने से इच्छा की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 4 महाव्रत थे। संसार दुखों से भरा है, इच्छा ही सभी दुखों का मूल कारण है। दुखों पर विजय प्राप्त करने से पहले इच्छा को मारना पड़ेगा। जो बौद्ध धर्म के पालन करोगे तो इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इंपॉर्टेंट था 4 महान सत्य जो बौद्ध धर्म के थे। नेक्स्ट है 8 गुना पथ। जो ये 8 पथ दिए हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सही समझ, मतलब सही समझ होनी चाहिए, सही समाधान, सही भाषण, सही कार्यवाही, सही जीवन, सही प्रयास, सही विचार, सही आत्म एकाग्रता। मतलब ये अगर आपके अंदर ये गुण हैं तो आप बौद्ध धर्म के लायक हो, मतलब आप अपनी इच्छा को मार सकते हो। बौद्ध धर्म के ये 8 पथ बताए गए हैं। पथ का मतलब होते हैं रास्ते, 8 रास्ते हैं ये। कि सही समझ होनी चाहिए, सही समाधान होना चाहिए, किसी चीज़ का सही से समाधान निकालो, सही भाषण, अगर कोई चीज़ बोलो तो सही तरीके में बोलो, सही गलत मत बोलो, सही कार्यवाही, कुछ कार्य हुआ है, कुछ गलती हुई है तो उसकी कार्यवाही सही से करी जानी चाहिए। सही जीवन अच्छे से जीना है। सही प्रयास, किसी कार्य को करने का पूर्णतः सही तरीके से प्रयास का अर्थ है कि मन लगाकर प्रयास करना चाहिए। सही विचार, तुम्हारे मन में गलत विचार नहीं आने चाहिए। एकाग्रता मतलब एक जगह अगर कोई कार्य करो तो एक जगह ध्यान होना चाहिए। ये बौद्ध धर्म के 8 गुना पथ थे दोस्तों। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्स में 101% क्वेश्चन आता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? सभी में उच्चतम आध्यात्मिक क्षमता, मतलब सभी व्यक्ति के अंदर उच्चतम आध्यात्मिक क्षमता, मतलब सभी के अंदर कार्य करने की क्षमता होती है। धम्म का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का उपदेश संस्कृति धर्म के लिए पाली, मतलब जो बुद्ध का उपदेश था वो एक संस्कृति, बौद्ध धर्म का विचार प्रचार करने के लिए। और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था दोस्तों? पाली में दिया था। जो बौद्ध धर्म का पहला उपदेश था वो किस भाषा में था? पाली भाषा में था। संघ का अर्थ होता है बौद्ध धर्म का पालन करने वाले भिक्षुओं का उपदेश।
जो बौद्ध धर्म को पालन करते हैं उसका उपदेश क्या होता है? संघ कहलाता है। दोस्तों एग्जाम्स आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्स में यहाँ से ही क्वेश्चन फंस जाता है कि बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है बौद्ध परिषद। देखो बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई वो हम डिस्कस करते हैं। बौद्ध परिषद तो फर्स्ट बौद्ध परिषद का हम डिस्कस करते हैं। पहली बौद्ध परिषद है, याद रखिएगा यहाँ से भी एग्जाम्स में आता है। पहली बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगाह में हुई थी। शासक कौन था? संरक्षक मतलब किसके संरक्षक में हुई थी? अजातशत्रु के संरक्षक में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। परिणाम क्या निकला? आनंद द्वारा सुत पिटक और उपाली द्वारा विनय पिटक का समापन हुआ। मतलब यहाँ पे सूत पिटक और विनय पिटक का समापन हो। दोस्तों आप इतना ही याद रखिएगा, यहाँ से लेकर ये याद रखिएगा जो पहली बौद्ध परिषद है 483 ईसा पूर्व बौद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगाह में हुई थी। किस शासक के संरक्षक में हुई थी? अजातशत्रु के संरक्षक में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप अध्यक्ष था। नेक्स्ट है दूसरी बौद्ध परिषद। जो दूसरी बौद्ध परिषद है 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। राजा कौन थे? कालाशोक थे। और सबाकमी कौन थे? संरक्षक थे। इसके संरक्षक मतलब अब वहाँ पे कहें अध्यक्ष थे सबाकमी, सबाकमी वहाँ के अध्यक्ष थे। परिणाम क्या निकला? वैशाख के भिक्षु संस्कारों से कुछ बदलाव चाहते थे। जो ये क्या चाहते थे? वैशाख के भिक्षु संघ से कुछ बदलाव चाहते। दोस्तों आप यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में आता रहता है। जो दूसरी बौद्ध परिषद है 383 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई? वैशाली में हुई। राजा कौन थे? कालाशोक थे और सबाकमी अध्यक्ष थे, मतलब उनके संरक्षण में हुई थी। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध परिषद। इंपॉर्टेंट है, तीसरी बौद्ध परिषद से ज़्यादा रहता है। 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कौन राजा कौन थे? अशोक राजा थे। ठीक है, अशोक राजा थे। यहाँ पे मिलीगुटा तीसा नाम की ये कौन थी? अध्यक्ष थी। देखो जो तीसरी बौद्ध परिषद है एग्जाम्स में ऐसे आता है, तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा करवाई गई? अशोक के द्वारा करवाई गई। कब हुई? 250 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध परिषद। जो चौथी बौद्ध परिषद है वो कहाँ पर हुई थी? 98 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुशीनगर में हुई थी। कनिष्ठ शासक था अश्वघोष वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ये चौथी बौद्ध परिषद से रिलेटेड है। चौथी जो है बौद्ध परिषद 93 ईसा पूर्व कुशीनगर कनिष्ठ के शासनकाल में अश्वघोष में हुई थी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य क्या है? देखो बौद्ध साहित्य पाली में लिखा है। इनकी भाषा क्या थी? पाली थी। पूरी बौद्ध साहित्य जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो भी किस में दिया था? पाली भाषा में थे। त्रिपिटक, इनके बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक को प्रमुख। त्रिपिटक का अर्थ होता है कटोरी। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूल पाठ को तोड़ ताड़ या पत्तों पर लिखा गया था और टोकरी में रखा गया था। दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, साहित्य ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक प्रमुख है। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 कटोरी। 3 कटोरी ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनका पाठ है, जो इनका ग्रंथ है वो किस में लिखा गया? ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखा गया था और उनको कटोरी पे टोकरी पर रखा गया था, इसीलिए त्रिपिटक कहा जाता है। देखो 3 पिटक कौन से थे? त्रिपिटक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जो बुद्ध के कथन हैं वो किसमें? सूत पिटक में लिखा गया, मतलब बुद्ध के जो वचन हैं उनको सूत पिटक में लिखा गया। विनय पिटक मठसावी साहित्य लिखा गया, ठीक है, मठवासी साहित्य लिखा गया। और बुद्ध के धार्मिक प्रवचन, बुद्ध के जो धर्म से रिलेटेड जो बुद्ध ने प्रवचन दिए उन्हें अभिधम्म पिटक में लिखा गया। याद रखिएगा, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है, मतलब 3 कटोरी हैं जिनका अर्थ होता है जो बुद्ध धर्म में जो साहित्य ग्रंथ लिखा गया था
वो ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखा गया था, ताड़ वृक्ष के पत्तों पर, उनको कटोरी तो मतलब यूं कहें टोकरियों में रखा गया था, उसी को त्रिपिटक कहा जाता है। देखो नेक्स्ट है सांस्कृतिक ग्रंथ। जो बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, अश्वघोष, बुद्धचरित, सौंदर्यनंद, सूत्रांकर, सरीपुत्र और ब्रज सूची, ये सांस्कृतिक ग्रंथ है। वसुमित्र द्वारा महाभिषा शास्त्र, बुद्ध घोष द्वारा विशुपद्म, आत्मकथन, एवं ये सारे देखो बौद्ध धर्म से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक ग्रंथ के बारे में आप याद रखिएगा, पहला ही अश्वघोष, बुद्धचरित ने अश्वघोष किसने बुद्धचरित किसने लिखी? अश्वघोष द्वारा लिखी गई थी। ये बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक ग्रंथ में, ये आप पहला याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता रहता है, अश्वघोष द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है बौद्ध संप्रदाय। बौद्ध संप्रदाय क्या था? जो बौद्ध संप्रदाय था दो भागों में विभाजित हो गया था, पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। जो हीनयान है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके भक्त बुद्ध की पहली शिक्षा में विश्वास रखते थे, मतलब ये बुद्ध की ना शिक्षा, मतलब जो बुद्ध ने बोला है उसी पर विश्वास रखते थे। उन्होंने आत्मनियंत्रण और प्रतिबंध के माध्यम से विलक्षण मोक्ष की तलाश की। इन्होंने जो बुद्ध ने बात बोली उन्हीं की बातों का पालन करते थे। हीनयान लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, हीनयान का मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। उन्होंने पाली भाषा का समर्थन किया, मतलब जो बुद्ध ने बोला ना वो हीनयान मानते थे। हीनयान बुद्ध की कॉपी थे, यूं कह सकते हैं। हीनयान एक समूह था, कोई एक व्यक्ति नहीं था, हीनयान एक समूह था। उन्हें दक्षिणी बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भारत में दक्षिण में रहते थे। उदाहरण के लिए श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, जावा, इसी प्रकार। जो दक्षिण में बौद्ध धर्म फैला है हीनयान लोगों के कारण फैला है, यूं कहें दक्षिण के संरक्षण के रूप में इन्हें ही जाना जाता है। वैशाभिका, सौतानिका, ये हीनयान के दो उपसमूह थे। वैभाषिका और सौतांतिका ये हीनयान के दो उपसमूह थे। सिंपल वे में अगर याद रखी तो हीनयान क्या था? बुद्ध की जो बातों में विश्वास रखते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, आत्मनियंत्रण का समर्थन किया था, ठीक, पाली भाषा का समर्थन किया करते थे। दक्षिण का संरक्षक इन्हें ही महान कहा जाता है। किसे? हीनयान को दक्षिण का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट था महायान। जो महायान था, महायान का इनके समर्थनों को बुद्ध के चमक में विश्वास था, मतलब ये जो बुद्ध की जो चमक है, जो बुद्ध के दर्शन थे उनमें विश्वास रखते थे। इन्होंने बुद्ध और बौद्धिस्तों की सुंदरता और मदद के माध्यम से उदार की तलाश की। उन्हें मूर्ति पूजा में विश्वास था। ये लोग क्या करते थे? बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करते थे, परंतु हीनयान लोग ऐसा नहीं करते थे। महायान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा किया करते थे। संस्कृत भाषा का समर्थन किया था, वो पाली भाषा का करते थे, ये संस्कृत का। इन्हें उत्तरी बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये भारत के उत्तर में रहते थे। उदाहरण के लिए चीन, कोरिया, जापान, इसी प्रकार। देखो माध्यमिका सलूक का संस्थापक नागार्जुन और यशोधरा आदि इनके दो उपसमूह थे। योगचार और माध्यमिका इनके दो उपसमूह थे। देखो महायान सिंपल वे में समझें तो क्या था? इनके समर्थनों को बुद्ध की चमक में विश्वास था, जो बुद्ध की लाइट थी उस पर विश्वास था। लाइट का अर्थ कह सके जो बुद्ध के जो उपदेश दिए थे वो तो हीनयान डिस्कस करते थे, परंतु जो उन्होंने कहा था उनकी जो लिखी हुई बातें थी उनमें विश्वास ये भी करते थे। और ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान ने कोई मूर्ति का निर्माण नहीं किया। बौद्ध धर्म की आप जितनी भी मूर्ति देखते हो वो महायान समूह द्वारा बनाई गई है। संस्कृत भाषा का पालन किया करते थे, परंतु गौतम बुद्ध किस भाषा का पालन करते थे? पाली भाषा का पालन किए करते थे। ये था महायान। नेक्स्ट है ब्रज्यान। ब्रज्यान क्या था? इनके भक्तों ने स्वीकार किया था मोहित शक्ति प्राप्त करने मोक्ष को पूरा किया जा सकता है, जिसे ब्रज कहते हैं। देखो जो बौद्ध धर्म के थे इनके भक्तों ने किसे? ब्रज्यान को स्वीकार किया था। मोहित शक्ति प्राप्त करने मतलब शक्ति प्राप्त करने, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ब्रज्यान का पालन किया था। इस नए समूह में केंद्रीय विभाजन तत्व थे।
इसे पूर्वी भारत विशेषकर बंगाल और बिहार में मुख्य धारी मिली। ब्रजयान का अर्थ था मोक्ष प्राप्ति। इसे बंगाल और बिहार में सफलता मिली। नेक्स्ट है बोधिसत्व। बोधिसत्व तो क्या था, देखो, ब्रजपाणी इंद्र की तरह वह ब्रजपात अधर्म और बुराई शत्रु का धारण करता है। देखो, ब्रजपाणी इंद्र की तरह ब्रजपात अधर्म और बुराई शत्रु का धारण करता है। अवलोकित, नीचे अवलोकित अतिरिक्त रूप में पदाणी कहा जाता है। पदाणी को क्या कहा जाता था, दयालु कहा जाता था। मैजुसी, समझ की स्थिति, वह 10 परिस्थितियों गहन आदर्श को चित्रित करने वाली पुस्तक रखती है। मैत्रेय, भविष्य जो मैत्रेय था, मैत्रेय को क्या कहा गया, भविष्य का बुद्ध कहा गया। आने वाला बुद्ध का क्षत्रिय अंग के द्वारपाल को कहा गया। और अमिताभ बुद्ध का स्वर्ग, बुद्ध का जो स्वर्ग है अमिताभ कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है। मैत्रेय को क्या कहा गया, भविष्य का बुद्ध कहा गया, क्षत्रिय अंग के द्वारपाल, और अमिताभ को बुद्ध का स्वर्ग कहा गया। देखो, ये बौद्धिस्तों की मूर्ति है, ये बौद्धिस्तों की मूर्ति है दोस्तों। ये अब हम ये ख़त्म होता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। आज हमने पूरी बौद्ध धर्म की थ्योरी डिस्कस करी। जो इसका कल नेक्स्ट वर्जन आएगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए जुड़े थे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो अगली कल वीडियो आएगी उसमें हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट। थैंक्स अ लॉट।